हेलो, मैं दिविता शर्मा। आज के लेक्चर में हम ग्राफ थ्योरी के अंदर ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्राफ थ्योरी के अंदर ग्राफ की सभी डेफिनेशंस को विद द प्रूफ एंड थ्योरम हमने सब चीज़ कवर की हुई है। लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर आप सारे लेक्चर्स को एक साथ चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। आज हम ट्री की डेफिनेशन देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशन देखेंगे एंड देन हम एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। सबसे पहले समझ लेते हैं ट्री क्या होता है। तो लेट जी बी ई बी अ लूप फ्री एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। द ग्राफ जी इज अ ट्री इफ इट इज कनेक्टेड एंड विदाउट साइकिल। तो सबसे पहली बात, जो ट्री होता है वो एक तरीके का ग्राफ होता है। तो अगर कोई ग्राफ है और वो कुछ कंडीशंस को अगर होल्ड करता है तो उस ग्राफ को हम क्या बोलने लगते हैं, यहाँ पे ट्री बोलने लगते हैं। तो कंडीशन देख लेते हैं कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक ग्राफ होना चाहिए विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। ठीक है, ये जो ग्राफ है पहली कंडीशन होल्ड करनी चाहिए इस ग्राफ को कि ये ग्राफ कैसा होना चाहिए, आपका लूप फ्री होना चाहिए। लूप फ्री मतलब इस ग्राफ के अंदर कभी भी आप कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसके अंदर लूप नहीं होना चाहिए। लूप मतलब V1 से V1 जाने के लिए कोई भी ऐसी एज नहीं होनी चाहिए, इस एज को लूप बोलते हैं। तो ये सारी डेफिनेशन जो है हमने जब हमने ग्राफ डिस्कस किया था तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए मैं इनको डेप्थ में बहुत ज़्यादा नहीं समझाऊंगी। व्हाट इज़ लूप, व्हाट इज़ अनडायरेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड, ये सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा लूप हो गया। तो ऐसा लूप नहीं होना चाहिए क्योंकि लूप फ्री की बात कर रहा है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जो हमारा ग्राफ है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, मतलब उसमें डायरेक्शंस नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन को होल्ड करता हुआ हमारे पास कोई ग्राफ है तो वो ग्राफ क्या कहला सकता है, ट्री कहला सकता है। उसको कुछ और कंडीशंस भी होल्ड करनी पड़ेगी। तो हमारी ये जो तीसरी कंडीशन ये हो जाती है कि जो ग्राफ लूप फ्री और अनडायरेक्टेड है ऑलरेडी, वो कनेक्टेड भी होना चाहिए। कनेक्टेड का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट अ पाथ फॉर ईच पेयर ऑफ vertices इन अ ग्राफ या ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ग्राफ है उसमें सेट ऑफ अ वर्टेक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते ही हैं कि जो ग्राफ होता है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्टेक्स एंड एजेस। तो यहाँ जो सेट ऑफ वर्टेक्स होगा उसमें से आप पेयर वाइज कोई भी दो अगर आप वर्टेक्स को उठाते हैं तो वो जो दोनों वर्टेक्स जो आप उठा रहे हैं उनके बीच में हमेशा कम से कम एक पाथ तो होना ही चाहिए। एक से ज़्यादा पाथ भी हो सकता है बट कम से कम एक पाथ तो होना चाहिए। अगर पाथ मिलता है हर पेयर के पास, ईच है ना, एवरी पेयर, तो अगर हर पेयर ऑफ द वर्टाइसेस के पास अगर पाथ मिलता है देन द ग्राफ इज कनेक्टेड। तो तीसरी कंडीशन है यहाँ पे कि कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम चौथी कंडीशन की बात करें तो विदाउट साइकिल होना चाहिए। साइकिल का मतलब कैसे होता है, क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या होता है, जिसका इनिशियल एंड फाइनल जो टर्मिनल पॉइंट है वो सेम होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बनाएं तो ये V1 है हमारा, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है। तो V1 से V2 गए, V2 से V3, V3 से V4 एंड V4 से V1। तो आपका पाथ बन गया V1, V2, V3 एंड V4 एंड V1। तो अगर इस टाइप का पाथ वहाँ पे कहीं पे भी एग्जिस्ट करता है ग्राफ के अंदर तो हम बोलेंगे कि जो ग्राफ है उसके पास क्या होगा, साइकिल होगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, इस टाइप का जो पाथ है वो ग्राफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है विदाउट साइकिल की। ठीक है, तो चार कंडीशन अगर ग्राफ होल्ड करता है देन द ग्राफ इज सेड टू बी ट्री। फर्स्ट लूप फ्री, सेकंड अनडायरेक्टेड, थर्ड कनेक्टेड एंड फोर्थ विदाउट साइकिल। तो हम क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम के साथ हम ये सारी चीज को अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब हमको यहाँ पे ये समझना है कि कौन सा जो ग्राफ, यहाँ पे दो ग्राफ बने हैं तो इसमें से कौन सा ग्राफ आपका कैसा है, ट्री बना रहा है और कौन सा ग्राफ ट्री नहीं बना पा रहा है। तो हमको ये समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वाले ग्राफ को
1v1 E1 ये नाम दे देते हैं, या दूसरे ग्राफ को हम यहाँ पे G2 V2 E2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब G1 V1 E1 की बात करते हैं तो कंडीशंस चेक कर लेते हैं। अगर डेफिनेशन होल्ड होती है देन ये ग्राफ बन जाएगा, अगर ट्री बन जाएगा। अगर डेफिनेशन होल्ड नहीं होती है तो ट्री नहीं बन पाएगा। तो पहली चीज ये ग्राफ है, दूसरी चीज ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं देखने को मिल रही है। तीसरी चीज लूप फ्री है, यहाँ पे कहीं पे भी लूप आपको नहीं दिख रहा है। चौथी चीज ये कनेक्टेड है, हाँ ये कनेक्टेड है। कोई भी आप यहाँ पे रैंडमली दो वर्टेक्स को उठाएंगे तो उनके बीच में एक पाथ मिल जाएगा। जैसे V0 से V6 आने के लिए एक पाथ है विच इज V0 से V1, V1 से V4 एंड V4 से V6। ऐसे कोई भी आप यहाँ पे दो वर्टेक्स को उठाएंगे तो आपको वहां पे जाने के लिए एक ना एक कम से कम एक पाथ आपको मिलेगा। दैट मीन द ग्राफ इज कनेक्टेड। तो कनेक्टेड हो गया। अब क्या इसके पास कोई साइकिल है? तो ये विदाउट साइकिल है। ये ग्राफ जो है वो आपका कैसा है? विदाउट साइकिल है। विदाउट साइकिल है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा पाथ नहीं दिख रहा जिसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाए। तो इस कारण से ये अपनी चारों कंडीशंस को टिक करता है। इस कारण से ये जो ग्राफ है दैट इज ट्री। तो ये ग्राफ क्या हो गया आपका? बेसिकली ट्री बन गया। सेकंड ग्राफ की बात करते हैं विच इज G2 V2 E2। तो यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहली चीज कि ये अनडायरेक्टेड है। हाँ अनडायरेक्टेड है, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन देखने को नहीं मिल रही है ग्राफ के अंदर। दूसरी चीज ये लूप फ्री है। हाँ ये लूप फ्री है, यहाँ पे कहीं पे भी ग्राफ में लूप नहीं देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज हाँ ये कनेक्टेड भी है। यहाँ पे कोई भी दो पेयर ऑफ वर्टेक्स उठाओगे तो उनके बीच में एक पाथ, कम से कम एक पाथ तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके पास साइकिल है या नहीं है? तो हाँ इसके पास साइकिल है। तो यहाँ पे हैव साइकिल। अब क्योंकि सिंस इसके पास साइकिल है इसका मतलब है कि ये ट्री नहीं है, नॉट अ ट्री। तो ये ट्री नहीं है। क्यों इसके पास साइकिल है? तो साइकिल देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये साइकिल देखने को मिल रहा है V0 से V1, V1 से V3, V3 से V4, V2 एंड V2 से हम डायरेक्ट कहाँ पहुंच गए? V0 में। तो देयर एग्जिस्ट अ साइकिल। तो साइकिल होने के कारण ये ट्री नहीं बन पा रहा है। तो ये जो चारों कंडीशन है इनमें से एक कंडीशन भी ब्रेक होती है तो ग्राफ ट्री नहीं बन पाएगा। तो इस कारण से ये ट्री नहीं बन पाया। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ और टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो अगर नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास क्या है? रूटेड ट्री। तो रूटेड ट्री क्या होता है? रूट मतलब आपको पता है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम बना हुआ था। तो रूट मतलब बेसिकली होता क्या है? जो मतलब आपकी ट्री होती है, जो बेसिकली रियल लाइफ ट्रीज होते हैं उसमें क्या होता है कि ये रूट है आपका, ठीक है। अब ये रूट से ही सब कुछ जुड़ा होता है, स्टेम और बाकी सारी चीजें ये इस रूट से ही जुड़ी होती है। रूट ही क्या होता है? उसका इनिशियल पॉइंट होता है। सबसे पहले बीज में क्या आता है? बीज और बीज से ही क्या बनती है? रूट बनती है। तो रूट इज द बेसिकली इनिशियल पॉइंट, है ना। अगर हम यहाँ पे जो हम जिस ग्राफ की बात कर रहे हैं, जिस ग्राफ में ट्री की बात कर रहे हैं, वहां पे जो रूट होता है इज द इनिशियल पॉइंट। तो उसकी कुछ डेफिनेशन है और कुछ कंडीशंस है वो हम देख लेते हैं। तो a rooted tree with a designated vertex V0 is called its root and satisfy the following property। तो अगर कोई ट्री है जो कि चार कंडीशन होल्ड कर रहा है, मतलब कोई ग्राफ है जो कि ट्री ऑलरेडी बन चुका है, इस ट्री को हम क्या बोलने वाले हैं? रूटेड ट्री बोलने वाले हैं। कब बोल पाएंगे रूटेड ट्री? जब उसके पास क्या होगा? कोई रूट होगा। तो रूट होने का मतलब क्या है कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो V0 वर्टेक्स है वो क्या है? एक तरीके का रूट है। वो रूट कब कहलाएगा? जब वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है रूट ऑफ अ ट्री इज यूनिक। तो जिसको आप यहाँ पे रूट बोलना चाह रहे हैं वो यूनिक होना चाहिए। एक से अधिक रूट एक ट्री के अंदर नहीं मिलते हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ पे कंडीशन की बात करते हैं तो इन डिग्री जो अदर देन, मतलब अगर इन डिग्री की अगर हम बात करते हैं, जिसको आप रूट बोल रहे हैं उसकी इन डिग्री हमेशा 0 होती है। और उसके अलावा जब Vi इज नॉट इक्वल टू V0, है ना, और I फॉर एवरी I, मतलब रिमेनिंग जितने सेट ऑफ अ वर्टेक्स के अंदर जितने भी वर्टेक्स है अदर देन दिस V0 जिसको आप रूट बोलना चाहते हैं, उसके अलावा जितनी भी वर्टेक्स है उन सब की इन डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो एक छोटा सा ग्राफ अगर हम बना के देखें
सॉरी छोटा सा एक हम ग्राफ के साथ मोर अप्रोप्रिएटली ट्री बना के देखें तो ये एक तरीके का ट्री है। तो ये V0 हो गया, ये V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, ये V4 हो गया। इस तरीके से हमने इसकी वर्टाइसेस बना ली। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जो रूट है वो यूनिक होना चाहिए। तो हाँ, ये यूनिक होना चाहिए। इस तरीके से लेवलिंग नहीं आनी चाहिए कि ये दो आपने बना लिया और फिर यहाँ से आपने इस तरीके से बाइफर्केशन कर दिया, ठीक है। तो ये V1 V0 इस तरीके से ये दो सेम लेवल पे इनिशियली नहीं आने चाहिए। तो जो जीरो लेवल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्टेक्स होना चाहिए, ऐसे दो वर्टाइसेस नहीं हो सकते जीरो लेवल के अंदर। अब लेवल्स क्या है इसके जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहले जो इनिशियल पॉइंट होता है, जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वर्टेक्स होना चाहिए और इसी वर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और ये हमेशा यूनिक होना चाहिए। तो यूनिक की बात हो गई। इन डिग्री का मतलब होता है इसकी तरफ आने वाली जो एजेस होती हैं वो जीरो होती हैं। क्यों होती हैं जीरो? क्योंकि ये सबसे इनिशियल है, सबसे V0 कैसा सबसे इनिशियल, तो इसके पास तक तो कोई आ नहीं रही है, इसके तरफ जाती हुई कोई भी हमको एज नहीं दिख रही है। इससे निकलती हुई एज दिख रही है हमको, इससे निकलती हुई दो एज हमको दिख रही हैं, बट इसकी तरफ आती हुई एक भी एज नहीं दिख रही है। क्योंकि ये सबसे टॉप मोस्ट इनिशियल पॉइंट है तो इसलिए इसकी तरफ आती हुई नहीं दिख रही है। इसलिए इसकी जो इन डिग्री है वो हमेशा जीरो होती है। और इसके अलावा जितनी भी वर्टाइसेस होती हैं उन सब की इन डिग्री हमेशा 1 होती है। ये 1 आ रहा है यहाँ पे भी, इस पे भी 1 आएंगी, इस पे भी 1 आएगी। अगर इसके आगे हम फर्दर जाते जाएंगे तो और भी इसी तरीके से मूव होती जाएगी। तो जो उसकी तरफ आने वाली मतलब उससे ऊपर हमेशा सिर्फ एक एज मिलेगी वर्टेक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये वाली स्टोरी हो गई हमारी, है ना। तो ये दो अगर कंडीशन होल्ड होती है तो हम ग्राफ को रूटेड ग्राफ बोलने लगते हैं। तो पहले तो रूट होना चाहिए। रूट कैसा होता है? यूनिक होता है। रूट की इन डिग्री 0 होती है, उसके अलावा सभी वर्टाइसेस की डिग्री 1 होती है, इन डिग्री, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं इस पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके का मैंने ट्री बनाया है जिसमें ये V0 हमारा पास क्या है, एक वर्टेक्स है। ये V1 वर्टेक्स हो गया, ये V2 वर्टेक्स हो गया, ये V3 वर्टेक्स हो गया। फिर इसके बाद ये V1 से निकल रहा है इसलिए V11 नाम दे देते हैं और ये V12 नाम दे देते हैं। अब ये V2 से बन के आ रही है इसलिए हम इसका नाम V21 दे देते हैं और ये भी V2 से बन के आ रही है इसलिए V22 नाम दे देते हैं। ये V3 से बन के आ रही है इसलिए इसको हम V31 नाम दे देते हैं और ये भी V3 से बन के आ रही है इसलिए V32 नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये V11 से बन के आ रहा है इसलिए V111 नाम दे देते हैं। ये 11 से बन के आ रहा है इसलिए 112 नाम देंगे। ये 11 से बन के आ रहा है इसलिए 113 नाम देंगे। अब ये V21 से बन के आ रहा है तो V211 नाम दे देते हैं, ठीक है। ये V22 से बन के आ रहा है इसलिए V221 नाम दे देते हैं एंड इसके आगे ये आगे मूव नहीं कर रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ है जिसकी मैंने यहाँ पे लेबलिंग कर दी है। इस टाइप की जो लेबलिंग होती है उसको हम यहाँ पे, इस टाइप की जो लेबलिंग है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, जो जिससे निकल रहा है, जैसे V0 से यहाँ पे हमने लेवल 1 पे नाम दे दिया V1 V2 एंड V3। फिर लेवल 2 पे हमने नाम दे दिया क्योंकि ये V1 से निकल रहा था तो 1 नाम दे दिया, 1 2 नाम दे दिया। V2 से निकल रहा था तो V2 1 V2 2 नाम दे दिया। तो ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है फॉर द लेबलिंग ऑफ द वर्टाइसेस, इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, डिक्शनरी ऑर्डर। इस पैटर्न को हम डिक्शनरी ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब पैटर्न का बेसिकली नाम है। इस तरीके से आप यहाँ पे V1 V2 V3 V4 V5 V6 ऐसे करके भी हर लेवल में अलग अलग नाम दे सकते थे, बट इस पैटर्न को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डिक्शनरी ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हाइट की। तो हाइट क्या होती है, कितनी हाइट पे मतलब है हमारे, मतलब हाइट ऑफ द ग्राफ क्या है यहाँ पे, जो लॉन्गेस्ट रूट एंड लीफ है ना। तो ये रूट है हमारा, ये हमारा क्या है, रूट है। और जो इसके अलावा जितनी भी वर्टाइसेस इसमें यूज हो रही हैं आर नोन एज लीफ। तो जो लॉन्गेस्ट लेवल जो बन रहा है वो क्या है, थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल है, ये हमारी थर्ड लेवल की लीफ है। ये थर्ड लेवल की लीफ है। इसका मतलब है जो हाइट ऑफ अ ग्राफ है, हाइट
ऑफ अ ग्राफ या ऑफ द ग्राफ क्या सॉरी ऑफ द ट्री मोर स्पेसिफिकली क्या होगी यहाँ पे 3, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है रूट एंड लीफ का वो क्या है 3 मिल रहा है। तो ये हमारी ये आ गई है ना। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज और भी होती हैं जो कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, विच इज ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मतलब चिल्ड्रन, तो जो जिसका चिल्ड्रन है ना, कौन किसका चिल्ड्रन है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो V11 है, V11 मतलब जो इतने भी वर्टाइसेस हैं V11 एंड V12 इज आर अ चिल्ड्रन ऑफ किसके चिल्ड्रन है, किससे निकल के आ रहे हैं, चिल्ड्रन ऑफ V1। या अगर हम ऐसा बोलना चाहें तो हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, V1 इज अ पेरेंट ऑफ V11 एंड V12। तो V11 एंड V12 के पेरेंट कौन होगा, V1 होगा, एंड V11 एंड V12 के चिल्ड्रन कौन होगा, ये किसका चिल्ड्रन होगा, V1 का चिल्ड्रन होगा। तो वन एंड द सेम थिंग, जो जिससे बन के आ रहा है वो पेरेंट हो जाएगा, जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो V11 है और V12 है एक ही पेरेंट के हैं, एक इन दोनों का पेरेंट सेम है, इसका मतलब है जो V11 है और जो V12 है आर सिबलिंग्स। ठीक है, तो एक ही पेरेंट के अगर 2 चिल्ड्रन आते हैं तो उनको हम सिबलिंग बोलने लगते हैं। तो ये क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए। और डायरेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दराज की रिश्तेदारी हमको यहाँ पे नहीं निकालनी है, बिल्कुल डायरेक्ट होना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि V11 एंड V21 भी हमारे क्या है, सिबलिंग है, क्योंकि इनडायरेक्टली ये V0 से निकल के आ रहे हैं। बट ऐसा हमको बहुत ज़्यादा ग्रैंड पेरेंट्स टाइप वाली चीज़ें नहीं देखनी है, तो डायरेक्टली जो कनेक्ट हो रहे हैं हम उनकी ही बात यहाँ पे करेंगे। एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आ जाती है हमारी यहाँ पे, विच इज डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है, डिसेंडेंट। अब डिसेंडेंट्स, अब हम यहाँ पे अगर हम चिल्ड्रन और पेरेंट की बात करते हैं तो सिर्फ जो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, मतलब सिर्फ एक लेवल अप एंड एक लेवल डाउन की बात करते हैं। जब तक हम किसकी बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन एंड पेरेंट की बात कर रहे हैं, सिबलिंग की बात कर रहे हैं तो सेम लेवल पे बात करते हैं। ठीक है, बट जब डिसेंडेंट की बात करते हैं तो उससे ऊपर जितने भी लेवल में वर्टाइसेस आ रही हैं वो सब इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे जो V221 है, V221, V21, V22 are considered the descendant of V2 and V0। तो यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो V221 ये हुआ आपका, V221 के जस्ट ऊपर वाला लेवल क्या था, V22 था। ठीक है, और V22 के जस्ट सेम लेवल पे जो 2 से निकल रहा था दैट इज 21 जो इसका सिबलिंग था। ठीक है, अब सिबलिंग का जो पेरेंट्स है दिस इज V2 एंड दिस इज V0। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं V221 एंड V21, V22 इन दोनों के ही जो डिसेंडेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, V2 एंड V0 हो जाएंगे। मतलब सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो अगर आपके पास, अगर आपने ये वाली वर्टेक्स को सेलेक्ट किया है, जैसे कि आप सेलेक्ट कर लीजिए V113 को, ठीक है, तो V113 के डिसेंडेंट कौन कौन होंगे, जो इसके जस्ट अबव लेवल पे आ रहे हैं। तो ये लेवल 3 पे है। ठीक है, तो लेवल अगर हम 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, V11 आएगा। लेवल अगर हम 1 की बात करते हैं तो V1 आएगा, और उससे भी ऊपर लेवल की बात करते हैं तो V0 आएगा। तो अगर V13 के डिसेंडेंट की बात करें तो पहला कौन होगा हमारा V11, दूसरा कौन होगा हमारा V1 एंड तीसरा कौन होगा V0। तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, डिसेंडेंट हो जाएंगे हमारे V113 के। तो इस तरीके से ये डिसेंडेंट की टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो होपफुली आपको यहाँ पे ये तो तीनों बातें समझ में आई होंगी कि जो पेरेंट और चिल्ड्रन की बात होती है जस्ट सेम लेवल, एक लेवल अप एंड एक लेवल डाउन की बात होती है। सिबलिंग की अगर बात करते हैं तो इन अ सेम लेवल पे बात होती है और उनके पेरेंट भी सेम होने चाहिए।
डिसेंडेंट की बात करते हैं तो उससे जस्ट लेवल अप में जो पेरेंट टू पेरेंट टू पेरेंट बनते जा रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, हमारे डिसेंडेंट हो जाएंगे। तो ये वाली स्टोरी हुई हमारी डिसेंडेंट की एंड हाइट हमने समझ ली। इसके बाद हम यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट देयर इज अ यूनिक पाथ बिटवीन ईच पेयर ऑफ वर्टाइसेस इन अ ट्री। ठीक है, तो हमको यहाँ बताना है कि जितने भी पेयर आप यहाँ पे उठा लो वर्टाइसेस के, ईच की बात हो रही है, जितने भी पेयर आप यहाँ उठा लो वर्टाइसेस के, कहाँ पे, ट्री के अंदर, उनके पास यूनिक पाथ होगा। देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था, ट्री के लिए जो हमारी एक कंडीशन, वन ऑफ द कंडीशन फॉर अ ग्राफ टू बी अ ट्री इज कनेक्टेड। तो जो ट्री है वो हमेशा कैसा होता है, एक तरीके का कनेक्टेड ग्राफ होता है। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब होता है दिस एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ पाथ बिटवीन ईच पेयर ऑफ वर्टाइसेस इन अ ट्री। तो ट्री के अंदर जितनी भी वर्टाइसेस हैं उनके कभी भी आप कोई भी पेयर बनाते हो, ईच पेयर के बीच में कम से कम, है ना, यहाँ देयर एग्जिस्ट की बात हो रही है। देयर एग्जिस्ट मतलब होता है एटलीस्ट वन, कम से कम एक पेयर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट जो हमको यहाँ पे प्रूव करना है, टू प्रूव, यहाँ पे इस थ्योरम में हमको प्रूव करना है देयर एग्जिस्ट exactly one path between each pair of vertices। तो यहाँ पे जो बाय द डेफिनेशन हमको मिलता है, यहाँ पे कम से कम एक पाथ तो मिलेगा ही मिलेगा। हमको प्रूफ करना है यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन पाथ बिटवीन द ईच पेयर ऑफ वर्टाइसेस इन अ ट्री। तो हमको यहाँ पे एग्जैक्टली वन की बात करनी है, ठीक है, एग्जैक्टली वन की बात करनी। तो कम से कम एक की कंडीशन ऑलरेडी बाय द डेफिनेशन मिल गई है, क्योंकि आपको यहाँ पे गिवन है कि जो ट्री आपको दिया हुआ है, गिवन कंडीशन में आपको क्या दिया हुआ है, एक ट्री दिया हुआ है। ठीक है, गिवन कंडीशन में आपको एक ट्री दिया है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्री देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ पाथ बिटवीन ईच पेयर। इस एग्जैक्टली को हम वन पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन अगर हम इसी को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे प्रूफ के अंदर, सिंस गिवन अ ट्री this implies it is connected sorry wait, है ना। तो ये कैसा होगा, कनेक्टेड होगा। कनेक्टेड है इसका मतलब जो अभी ऊपर लिखा वही सेम लिख रही हूँ, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट अ पाथ बिटवीन each pair of vertices in a tree। ठीक है, तो ये होगी पहली चीज। सेकंड चीज, एंड ऑल्सो बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्री इट इज कैसा होगा, इट हैज नो साइकिल, या फिर इट इज विदाउट साइकिल। तो उसके पास साइकिल भी नहीं होगा, इसका मतलब है साइकिल नहीं होगा, इसका मतलब क्लोज पाथ नहीं होगा। क्लोज पाथ नहीं होगा इसका मतलब है दैट दिस एम्प्लाइज there does not exist more than one path for each pair of vertices in a tree। ठीक है, तो दो कंडीशन का यूज कर रहे हैं, हमारा थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। पहली कंडीशन हमने बोली कि जो हमारा
ट्री, क्योंकि हमको यहाँ पे गिवन है कि ये ट्री है, तो पहली कंडीशन है कि वो कनेक्टेड होना चाहिए। कनेक्टेड है इसका मतलब एटलीस्ट एक पाथ तो होगा ही हर पेयर ऑफ अ वर्टाइसेस के अंदर। अभी एटलीस्ट तक पहुंच पाए, हमको एग्जैक्टली तक पहुंचना है, मतलब एक से ज़्यादा भी पाथ नहीं होंगे, ऐसी भी श्योरिटी हमको देनी है। तो हमको पता है क्योंकि ये हमको ट्री दिया है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्री ये कैसा होना चाहिए, विदाउट साइकिल होना चाहिए, इसके पास साइकिल नहीं होनी चाहिए। तो साइकिल नहीं है इसका मतलब है, क्योंकि अगर साइकिल होती है ना, तो जैसे ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, तो अगर मैं बात करती हूँ हमको पहुंचना है V1 से कहाँ पे, V3 पे, तो कितने पाथ आपको मिलेंगे, 2 पाथ मिल जाएंगे। एक V1 से V2 जाओगे, V2 से V3 चले जाओगे, एक दूसरा पाथ मिलेगा V1 से V4 जाओगे एंड V4 से V3 चले जाओगे। तो हमको एक पेयर ऑफ अ वर्टेक्स ऐसा मिल गया है, एक पेयर ऑफ अ वर्टाइसेस हमको ऐसा मिल गया है विच इज V1 एंड V3, जिसके लिए यहाँ पे आपको 2 पाथ मिल गए हैं। V1 से V3 जाने के लिए आपको 2 पाथ मिल गए हैं, एक वाया V2 एक वाया V4। तो ऐसा तब हो पाता है जब आपके पास साइकिल होता है। अगर आप सिंगल सिंगल मूव कर रहे हैं, साइकिल है ही नहीं, तो आपको कभी भी दो वर्टेसेस के बीच में ट्रैवल करना है तो एक सिंगल ही पाथ मिलेगा हमेशा। तो इस कारण से हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमको डेफिनेशन में गिवन है कि हमारे पास कैसा होगा, ये विदाउट साइकिल होगा। अब क्योंकि साइकिल नहीं होगा तो ये वाली कंडीशन अराइज ही नहीं होगी, दो पाथ वाली कंडीशन अराइज ही नहीं होगी। इसका मतलब है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट मोर देन वन पाथ फॉर द ईच पेयर ऑफ अ वर्टाइसेस इन a tree. That means this implies each pair of vertices in a tree, so this implies there exists only one path for each pair of vertices इन आ ट्री। तो एक ट्री पे जाने के लिए एक मतलब ट्री के अंदर अगर हमको वर्टेक्स की पेयर को ट्रैवल करना है तो उसके लिए एग्जैक्टली वन पाथ ही मिलेगा। तो अगर एक ही पाथ मिलेगा इसका मतलब है जो हमारा पाथ है वो कैसा हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी चीज की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी थ्योरम को अगर हम थोड़ी दूसरे डायरेक्शन में लिखे तो इस तरीके से आएगा, इन अ ग्राफ G there is only one and only one path between every pair of a vertices, then उसको हम क्या बोलने लगेंगे, ट्री बोलने लगते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपके पास यहाँ पे गिवन कंडीशन में एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के बाद आप बोल रहे हैं एग्जैक्टली उसके पास क्या है, एग्जैक्टली वन पाथ है फॉर ईच पेयर ऑफ अ वर्टाइसेस के लिए। तो अगर एक हमेशा एग्जैक्टली वन पाथ है इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज एटलीस्ट की कंडीशन भी होगी, एटलीस्ट वन पाथ है इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज जो आपका ग्राफ है वो कैसा है, कनेक्टेड है। ग्राफ कैसा हो गया, कनेक्टेड की कंडीशन हो गई। अब क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एग्जैक्टली वन की बात हो रही है, दिस एम्प्लाइज सेकेंड एम्प्लाइज का क्या मिलता है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ साइकिल भी नहीं है इसके अंदर। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे ग्राफ की होल्ड हो जा रही है, इस ट्री की होल्ड हो जा रही है। तो इसका मतलब है बाय कंबाइनिंग दीज टू कंडीशन आप अप्लाई कर पाएंगे जो गिवन ग्राफ है इज अ ट्री। तो होपफुली आपको ये पूरा समझ में आया होगा। इसका आप प्रूफ खुद से लिख लीजिएगा और इसकी कंडीशन में यही आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली वन पाथ की बात कर रहा है तो कम से कम एक पाथ तो हो गई, एग्जैक्टली है ना, तो कम से कम एक पाथ तो हो गई और एग्जैक्टली वन होगा। तो एक पाथ होने के कारण कनेक्टेड हो जाता है और एग्जैक्टली वन होने के कारण ये कैसा हो जाता है, हैज नो साइकिल। दोनों ही कंडीशन होल्ड होने के कारण ग्राफ किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आने वाले और कुछ थ्योरम्स को समझेंगे एंड बाइनरी ट्रीज एंड ऑल स्पैनिंग ऑफ द ट्रीज, ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो होपफुली थैंक यू, आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।